सर पेपर 2 में सबसे अच्छी बात यह है कि टू द पॉइंट आप लिखेंगे और कम ही लिखेंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लिखने पे नंबर कतई नहीं मिलेगा। सर अब आते हैं सर, अब इंटरव्यू लंबा हो रहा है। सबसे अहम 72वीं सिविल सेवा सर, लगभग 1000 के आसपास सीट होने की संभावना जताई जा रही है। 920-25 के आसपास ऑलरेडी बीपीएससी के पास अधियाचना पहुंच भी चुका है और 20 अप्रैल के आसपास सुन रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए। 26 जुलाई को एग्जाम है सर, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? 72वीं बीपीएससी जो है ये लास्ट गोल्डन चांस है उन बच्चों के लिए जिनका सिविल सर्विसेज सपना है। जी सर। अब उसका फैक्चुअली हम लोग आंसर देते हैं सर। बिहार में भी नौकरी का बहार है 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा। जी सर। अच्छा, जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं कि किसी तरह सरकारी नौकरी लेना चाहते ले ले, है ना, सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए सरकारी नौकरी लेना चाहेंगे। दूसरा चीज, तो बच्चों का डाइवर्जन अभी एडीओ में है, बच्चों का डाइवर्जन कुछ और सरकारी दरोगा मेंस में है, 19 अप्रैल को है कि नहीं? और ये करते करते हो जाएगा मई। एग्जाम है जुलाई 2026 में। अब आप क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड देखिए सर। 70वीं को थोड़ा सा अपवाद के रूप में उसको अलग हटा देते हैं तो क्वेश्चन पेपर का स्तर बढ़ रहा है। लगातार 67 से बढ़ते ही क्वेश्चन पेपर का स्तर बढ़ रहा है और कट ऑफ भी तो कम नहीं है सर। 90-92 ऐसे जा रहा है कट ऑफ। जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक। हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि सर सरकार में बदलाव आने वाला है और ये भी जानते हैं हम लोग कि बीजेपी जो है नौकरी देने में उनका हाथ तंग है, ये भी जानते हैं। 73वीं से 73 से सर आपके पास बीपीएससी का जो वैकेंसी आएगा ऑन एन एवरेज 200 मैक्सिमम 300। ये नहीं बोल रहे हैं सर कि एसडीएम का सीट नहीं है, एसडीएम का सीट होगा, लेकिन जो टोटल पोस्ट होगा तो वो कम होगा। और यदि 300 वैकेंसी है, पीटी 11 गुना ज़्यादा बच्चों को लिया जाएगा, 3000, 3500, 4000। और यदि 4000 बच्चों को सिलेक्ट करना है पीटी में, कट ऑफ सर 100 भाग जाएगा। 100 भाग जाएगा क्या सर? कि 4000 जो लिया जाएगा उसमें 2000 ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे। ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे जो 69 में, 70 में, 71 में, जिनका 72 में जिनका अच्छा रैंक नहीं आया होगा, फिर से देंगे वो एग्जाम। तो सर क्वेश्चन का स्तर हाई, कट ऑफ हाई, तो 72वीं को सीरियसली पढ़िए। पढ़ाई करने वाले जो बच्चे पढ़ते हैं वही पढ़ाई से एक सिपाही तक सीमित हो जाता है और जो पढ़ाई को सीरियसली करता है वो आईएएस पढ़ जाता है। आजकल तो ज़माना, कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि सिपाही परीक्षा में भी एनसीईआरटी की ज़रूरत है और आईएएस के परीक्षा में भी एनसीईआरटी की ज़रूरत है। तो 72 को अंतिम सोचिए प्रवेश है, ये सुनहरा मौका। तो अब उतने ज़्यादा भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सुनहरा मौका 73वीं 74वीं में तो नहीं आने वाला है सर। 4 महीना है सर, क्या स्ट्रेटजी 4 महीना के लिए रहनी चाहिए सर? पहला चीज़, नंबर 1, हमेशा ढंग का किताब पढ़िए, मानक किताब। ये थोड़ा सा एक्सप्रेस करके हम बोलना चाहें, यदि किसी को बुरा ना लगे, हम लोग सबको ही बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं सर। बहुत लोग न पढ़ने वाले न पढ़ना 90% कैंडिडेट तो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी रहा हूँ कैंडिडेट, मैं जानता हूँ सर। तो एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी भी अपने आप में काफ़ी नहीं है। हर एक विषय पे अपना इम्पोर्टेंट, जैसे कि ज्योग्राफी पढ़े, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी काफ़ी है। हिस्ट्री में नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी को मिला के पढ़िए, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। एनसीईआरटी का मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपका सही होगा। अब सरकार के परीक्षा दे रहे हैं, सरकारी परीक्षा दे रहे हैं और सरकार का वो किताब है, लेकिन एनसीईआरटी अननोन इज़ नॉट इनफ। इसके अलावा बहुत सारा मानक किताब है, वो पढ़िए। तीसरा चीज़, आपके पास इकोनॉमिक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सर पीटी के पर्सपेक्टिव से, अर्थव्यवस्था ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़िए, आप बजट का हाइलाइट्स पढ़िए, बजट में जो जो दिया हुआ है फिगर, उसका अर्थ क्या होता है, क्या कैसे वो प्रभावित करता है, वो सब को पढ़िए। और ये सब टाइम है सर। हम लोग भी क्लास चला रहे हैं, हमारे पास भी बच्चे हैं,
हमारे पास भी 72वीं के बच्चे हैं, कल से भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से सिलेबस को किया गया, कुछ सारा किताब पढ़ लेंगे। सर कल आप नया बैच शुरू कर रहे हैं, वो 72वीं पीटी के लिए है? 72वीं पीटी के लिए है सर। और वो उसमें क्या है कि फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ, यानी 2 बार में चला रहे हैं। कुछ सिलेबस कंप्लीट करना 3 महीना है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये होता है सर कि किताब ही सिर्फ ना पढ़े, किताब को पढ़ना जरूरी है, और किताब के साथ उस किताब पे कितनी ज़्यादा MCQ बनने की संभावना है, जो आजकल लोग टेस्ट सीरीज बोलते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, मेरे पर्सपेक्टिव में नहीं बैठता है, कोई कॉमर्शलाइज हो जाता है वो सर। तो वो हम लोग क्लास में किताब के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ वो अटैच रहता है एकदम, उसी का एक फिगर होता है। पहले देखिएगा गाड़ी खरीदते होंगे तो सर AC बाहर से लगाना पड़ता था। अब जो गाड़ी खरीदिएगा AC इनबिल्ट होता है। तो हमारे यहाँ जो कोर्स चलता है सर, उसमें जो है वो जो क्वेश्चन होता है जिसको आप लोग टेप रिकॉर्डर सब इनबिल्ट रहता है, तो वो इनबिल्ट है कि कुछ भी पढ़ेंगे उसके साथ MCQ करना। इकोनॉमिक सर्वे यदि हम लोग पढ़े, बिहार का फाइनेंशियल क्षमता, वित्तीय क्षमता, तो उसके साथ MCQ भी रहेगा कि क्या क्या इसमें है। और इससे अब 100%, फिर से बोल रहे हैं सर, ये 100% अश्योरेंस है। हम ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि यदि हम जिस तरीके से बोलते हैं पढ़ने के लिए, आप उसको खुद पढ़िए और खुद देखिएगा कि आपके नोट से 72वीं का क्वेश्चन पेपर आया, खुद आपके नोट से। पढ़ाई का सही तरीका वो तो आराम से गेस हो जाता है सर, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर उसे ध्यान से, ईमानदारी से किया जाए तो वो आप एरिया सर गेस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं उसका। और हम लोग बेसिकली हम लोग हैं सर, हम तो देखे हैं कई साल, आप जो है सर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जिस तरह, और मार्केट में रख नहीं पाते हैं। आपको सर क्या कहा जाए, बाजारीकरण करने उसका नहीं आता, कॉमर्शलाइजेशन नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग सर का जो पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लगभग वो जितना क्वेश्चन जो आपको परेशान करता है सर का पढ़ाया हुआ रहता है। और इसका वजह ये है कि ये ऑल टू ऑल सिलेबस जो है ऑथेंटिक किताबों से, ऑथेंटिक पेपर से, ऑथेंटिक मैगजीन से, उसके हिसाब से कवर करते हैं। और आपको भी पता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किससे प्रश्न पूछा जा सकता है और कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है ध्यान से, मन को शांत करके, सारे बिंदुओं को देखते हुए उसका अध्ययन करना। तो चलिए सर, इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया, और जो पूरा तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। और सर से आप संपर्क भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर दिया हुआ है। और जो भी आपको जानना है सर ने बताया भी, और इस तरह भी 72वीं जो है बड़ी अंतिम बड़ी बहाली हो सकती है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं आप। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।